नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। जिस तरीके से एक बार फिर से संस्कृत भाषा एक बार फिर से लौट चुकी है, उसी को लेकर आज पोद्दार यूनिवर्सिटी में आज पूरा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सबसे पहले तो मैम, संस्कृत का पूरा आयोजन होता है, संस्कृत भाषा को एक बार फिर से जो है देखने को मिल रहा था। कहीं ना कहीं पहले जो है उसने अपनी मान्यता भी, और जो कह सकते हैं जो फेमस वो थी संस्कृत भाषा और लोग इस्तेमाल किया करते थे, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही थी। ऐसा नहीं कहिए कि फिर पुनः स्थापित हो रहा है, ऐसा नहीं। संस्कृत आदिकाल से है, रहेगा। और अभी जितने हमारे ज्ञान भारतम है, चाहे और भी बहुत सारे हैं, आयुर्वेद गुरुकुलम है, इसको संस्कृत को भारत सरकार भी, क्योंकि संस्कृत ही है जो आईकेएस का मूल आधार है, और आईकेएस के बिना संपूर्ण ज्ञान परंपरा जो है वो अधूरा है। तो अभी जो भारत सरकार जिस तरह आगे बढ़ रही है, हम लोगों को सब सारे संस्कृत विश्वविद्यालय, सारे संस्कृत ही नहीं, जो आधुनिक शिक्षण संस्थाएं हैं, उनको चाहिए कि संस्कृत को जन जन तक पहुंचाए, संस्कृत में जो ज्ञान है उसको लाए। अब मान लीजिए परंपराओं में भी ज्ञान है, परंपराओं में जो ज्ञान है उसको अगर किसी अन्य भाषा में अनुवाद करते हैं तो सभी स्टेट में वो अन्य भाषाएं चल नहीं सकती एक दूसरे। अगर संस्कृत में उसका अनुवाद होता है ज्ञान परंपराओं का, भारतीय ज्ञान का, तो वो सबके लिए मान्य है, क्योंकि देश में कोई भी प्रांत ऐसा नहीं है, संस्कृत का विरोध कहीं नहीं है। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किया जाएगा, अवेयरनेस को करने के लिए? समाज के पास संस्कृत को ले जाना चाहिए। केवल विद्यालयों में कक्ष में संस्कृत चलाने से नहीं होगा, तो समाज के पास संस्कृत को ले जाना चाहिए। सामाजिकों का योगदान अगर होगा तभी संस्कृत का संपूर्ण विकास हो सकता है। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि समाज के लोगों को इससे डायरेक्ट जोड़ें। मैम, आप बार बार जेनजी शब्द का जो है इस्तेमाल कर रही थी और जेनजी को लेकर जो है कहीं ना कहीं आप बोल रही थी, तो अब क्या कहना चाहेंगी? क्या जेनजी अब दूर होते जा रहे हैं संस्कृत भाषा से, या फिर नज़दीक आते जा रहे हैं? अभी लगता ऐसा है कि दूर होते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें जब हमारे द्वारा ये बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मुहिम है भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके तहत हम लोग पांडुलिपि पर बहुत सारा डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। और वो जब पांडुलिपि का डिजिटलाइजेशन होगा तो आने वाले समय में सबसे ज़्यादा जो जॉब है, अपॉर्चुनिटीज़, वो जैन जी को संस्कृत में ही उपलब्ध होंगी, क्योंकि वो उनमें जो भाषाएं हैं, उनमें जो ज्ञान है, उनका जो अनुवाद है, उनके लिपि विशेषज्ञ हैं। तो हो सकता है, ये संभावना है कि आने वाले समय में ये संभावना है कि सबसे ज़्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो संस्कृत में आए। हमारा जो अथाह भंडार है ज्ञान का, वो जी भाषा भी कहीं ना कहीं संस्कृत से ही निकल कर आई है। अगर हम मातृ लें तो मदर होता है, और काफ़ी सारे ऐसे शब्दावली है और ऐसे शब्द हैं जो कि अंग्रेजी में भी हैं, जो कि संस्कृत भाषा से ही आए हैं। लेकिन अब संस्कृत भाषा अपने जो कह सकते हैं कमान है, वो कहीं ना कहीं खोती हुई नज़र आ रही है। लेकिन क्योंकि 10वीं के बाद से अब जो है संस्कृत को पढ़ाना बंद कर दिया गया है, क्या लगता है कि एक बार फिर से जो शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के, उनको विचार करना चाहिए और एक बार फिर से उनको लेकर आना चाहिए इस बारे में? मैं डॉक्टर लता श्रीमाली, राजस्थान संस्कृत अकादमी की डायरेक्टर होने के नाते मैंने जब से ज्वाइन किया एक मुहिम छेड़ रखी पूरे राजस्थान में, एक कदम भारतीय संस्कृति की ओर। उसमें हम जो नई पीढ़ी है उन्हें हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जोड़ रहे हैं। मैंने उसमें खुद ने सिलेबस तैयार किया है, जिसमें हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ा जाए, हमें पूजा आराधना कैसे की जाए, क्योंकि जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र से उन्नत होंगे तो आर्थिक और सामाजिक रूप से भी उन्नत होंगे। तो आर्थिक रूप से उन्नत होने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो हमारी जो मुहिम है एक कदम भारतीय संस्कृति की ओर, उसके वैदिक संस्कार शिविर में हम जड़ों तक जा रहे हैं, रूट तक जा रहे हैं, हर क्षेत्र में जा रहे हैं। हमारे साथ आनंद पोद्दार जी हैं, पोद्दार यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत ही खूबसूरत जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन एक सवाल बार बार आम जनता के और लोगों के जहन में आता है। संस्कृत भाषा कहीं ना कहीं अपना जो कह सकते हैं जो एक पद्धति थी, हम कह सकते हैं जो एक तरीके से एक टॉप नॉच क्वालिटी की एक लैंग्वेज मानी जाती थी, वो कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व अब खोती हुई नज़र आ रही है। नहीं, अब ये जो आज हमने जो एक कार्यक्रम किया है जो संस्कृत दिशा व दशा के ऊपर, तो ये हमें बता रहा है जो हमारे महाकवि माघ हुए थे, जिन्होंने संस्कृत को उच्चतम ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, और उसके बाद आज जैसा आप बता रहे वर्तमान काल में इंग्लिश लैंग्वेज अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज की तरह से यूज़ हो रही है, और जो हमारी जो संस्कृत है जो भाषा वो प्राय लुप्त होती चली जा रही है। इसी दिशा के लिए आज पोद्दार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के पोद्दार संस्थान और राजस्थान संस्कृत अकादमी ने ये निर्णय लिया है
कि हम संस्कृत भाषा को और जो हमारा योग दर्शन है, हमारा जो जो चूँकि जो संस्कृत ये हमारी एक सभ्यता है, ये हमारे लिए हमारी संस्कृति है और इसके ज़रिए ही हम हमारे उच्च काल में पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए आज से हमने निर्णय लिया है कि हम हमारी संस्कृत भाषा को, हमारी भारतीय ज्ञान परंपराओं को हम जन जन मानस तक पहुंचाएंगे। इसके लिए नाटक के मंचनों की आवश्यकता होगी तो हमारे विद्यार्थी वो भी करेंगे, इस तरह की संगोष्ठियों की आवश्यकता होगी तो हम वो भी करेंगे। और किस तरीके से ये जो मंत्रोच्चार की जो हम बात करते हैं बिगड़ संस्कृति के अधूरा है। आज कोई भी अभी देवी देवता को आप आत्मसात करना चाहेंगे तो भी वो संस्कृत भाषा के ज़रिए ही वो मंत्र उस ईश्वर तक, उस देवी देवता तक पहुंचता है। तो कहने का मतलब साफ है कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है या हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशनल जो हमारा विज्ञान था, जो इतना विकसित था, उसको अगर हम विश्व पटल पे ले जाना चाहते हैं तो हमें ये सारी टेक्नोलॉजी का जो अनुवाद है हमें संस्कृत में करना पड़ेगा और संस्कृत भाषा को हमें आगे ले जाना पड़ेगा। और इसी दिशा में पोद्दार संस्थान और आज हमने राजस्थान संस्कृत अकादमी के सहयोग से संयुक्त तत्वाधान में आज ये इस संगोष्ठी का आयोजन किया। तो हमारा यही मानना है कि हम इसके जो प्रचार प्रसार के लिए इस तरह की और ज़्यादा संगोष्ठियों की आवश्यकता होगी, हम ज़रूर करेंगे। लेकिन सर देखा जाए तो पूरे देश में बीजेपी की सरकार है, सनातन धर्म की बात होती है और अगर हम बात करें सनातन संस्कृति की तो सबसे पुरानी जो भाषा है संस्कृत को ही समझा जाता है। लेकिन धीरे धीरे जो है लुप्त कहीं ना कहीं संस्कृत होती जा रही है। पहले 12th तक जो है संस्कृत CBSE में भी पढ़ाई जाती थी, अब 10वीं के बाद संस्कृत की भाषा को ख़त्म कर दिया गया है, लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है उसे ख़त्म कर दिया गया है। तो क्या सरकार को और मंत्रियों को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए? क्या राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको विचार विमर्श करना चाहिए और उसको कंटिन्यू करवाना चाहिए भाषा को? नहीं, बिल्कुल आपका सुझाव बड़ा उपयुक्त है और उत्तम है, क्योंकि जो हमारी नई शिक्षा पद्धति आई है उसमें हमारी जो सॉफ्ट स्किल है या जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उसके ऊपर जोर दिया गया है। तो ये बड़ा और हमारे इसके साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपराओं को भी का भी उल्लेख किया गया है नई शिक्षा पद्धति में। तो ये बड़ा उत्तम सुझाव है कि हमारी राज्य सरकार इस पर तुरंत गौर करे और संस्कृत को एक अनिवार्य भाषा के रूप में स्कूलों में जगह दी जाए। तो ये जो आज का इवेंट था वो पोद्दार इंस्टीट्यूट में हुआ था, जहाँ पर आपको बता दें कि जो पूरी संगोष्ठी थी वो राजस्थान संस्कृत अकेडमी और जो पोद्दार संस्थान हैं उनके बीच में हुई थी, जहाँ पर जो है राजस्थान संस्कृत अकेडमी की जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो यहाँ पर आई थी और भी जो है भारी संख्या में यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आए थे। और किस तरीके से अब संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसको आगे और कैसे प्रचार प्रसार किया जा सकता है, सरकार इस पर किस तरीके से विचार विमर्श कर सकती है, उन्हीं तमाम मुद्दों पर, उन्हीं तमाम चीज़ों पर जो है आज का पूरी ये जो संगोष्ठी है वो तैयार की गई थी। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।